G20 के लिए जो सरकार की ओर से न्योते का कार्ड भेजा गया है उस पर लिखा है भारत। अंग्रेजी में छपे इस कार्ड में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत छापा गया है। सवाल यह है कि क्या यह अनायास है या फिर अब वो मौका आ गया है जबकि सरकार देश का नाम आधिकारिक तौर पर भारत रखने की तैयारी में है। जाहिर है G20 के इस महा आयोजन के साथ विवाद के कुछ सुर जुड़ गए हैं। भारत जो इंडिया था, इंडिया भारत हो गया है। G20 समिट के लिए 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए हैं उनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदला गया है। कांग्रेस का दावा है कि इससे इंडिया शब्द को हटाया गया है और प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट में संविधान का जिक्र करते हुए कहा, इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया था वह राज्यों का संघ है, लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला किया जा रहा है। G20 समिट में जुटी सरकार के लिए ये अजीब सी स्थिति हो गई। विदेशी मेहमान आने को हैं, पर यहाँ घर में ही खटराग शुरू हो गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र को लपेटा, वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इस पर करारा पलटवार किया। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है। आप इंडिया से घबराते हैं, लेकिन अब ये सनक बन चुका है। अपने देश का, अपनी माँ का नाम कौन बदलता है? अब मोदी जी की सनक का खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज, आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो, कोई अंतर नहीं है। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। बस एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में है। इसमें तो कोई अलग बात तो है नहीं। संविधान में देखिएगा तो भारत लिखा है, हम भारत के लोग, और इंग्लिश में जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये पूरी तरीके से घबराहट में ये लोग निर्णय ले रहे हैं, और कहां से हटाएंगे। ये जो नया जहाज जो किने हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी इंडिया बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। हर स्कीम से हटाना पड़ेगा नाम, कहां, हर मिनिस्ट्री से कितना खर्चा कराएंगे। इतना में तो एक अलग राज्य का जो है खर्चा जो है वो बन जाएगा। सब भारतीय हैं, भले ही इंडिया नाम हमें किसी और ने दिया हो, लेकिन इंडिया इनका नाम नहीं है। और ये भी जानते हैं ये भारत नहीं है, ये इंडिया भी नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को I.N.D.I.A. रखा है, क्योंकि ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये उस भ्रष्टाचारी गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम UPA है। बाद में डबल अलायंस तो ये डबल हो गया, वो तो नहीं है। तो मतलब कांग्रेस का जो इंडी अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खोला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है। और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा। कांग्रेस ये जरूर मान रही है कि वैसे तो इंडिया को भारत बुलाने पर कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है, यह देश के 2 नामों में से एक है, लेकिन इसके साथ ही ये निशाना भी साध रही है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि इंडिया नाम को पूरी तरह से हटा दे, जिसकी सदियों से बनी एक ब्रांड वैल्यू है। नसीहत यह है कि सरकार को दोनों ही नामों का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, एक नाम जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। कांग्रेस इसे विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने से जोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया शब्द से बीजेपी सहम गई है, लिहाजा बीजेपी संविधान ही बदल देने पर आमादा है। सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब सोशल मीडिया पर G20 के निमंत्रण से जुड़ी एक तस्वीर वायरल होने लगी। इसमें अशोक स्तंभ के नीचे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। निमंत्रण G20 सम्मेलन के पहले दिन के रात्रि भोज यानी 9 सितंबर के लिए है।
नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के प्रमुख और वैश्विक संस्थानों के नेता प्रगति मैदान परिसर में भारत मंडपम में आएंगे। दिल्ली वालों के लिए 2 दिन ये जानना जरूरी है कि वो कहां जा सकते हैं, कहां नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने समिट में हाई प्रोफाइल विदेशी मेहमानों के आने के चलते कई पाबंदियां लगाई हैं। 2 दिनों के शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली क्षेत्र में जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं पर शुक्रवार से रविवार तक प्रतिबंध रहेगा। इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्वीट में कहा कि दिल्ली पुलिस का स्पष्टीकरण, पूरी दिल्ली खुली है, सिर्फ एनडीएमसी क्षेत्र के एक छोटे हिस्से में प्रतिबंध लगेंगे। ये हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार एजेंसियां भ्रामक शीर्षकों का उपयोग कर G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की गलत व्याख्या और गलत प्रचार कर रही हैं, जिससे आम जनता और समाचार पाठकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ये पुनः दोहराया जा रहा है कि प्रतिबंध केवल एनडीएमसी क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में लगाए गए हैं। हम अनुरोध करते हैं कि समाचार एजेंसियां हमारी निर्देशिकाओं के अनुरूप सटीक विवरण प्रकाशित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अस्पष्टता उत्पन्न न हो। दिल्ली पुलिस के स्पष्टीकरण के बाद भी ये जानना जरूरी है कि राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, क्या खुला। दिल्ली में बैंक, निजी ऑफिस, स्कूल और कॉलेज 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। पूरे नई दिल्ली जिले को नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। रिंग रोड क्षेत्र 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की आधी रात तक विनियमित क्षेत्र रहेगा। रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को यातायात प्रतिबंध के कारण देरी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने एक विस्तृत सलाह जारी की है कि यात्री किन मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नई खबर, नई शख्सियत, नए मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूरी पड़ताल के साथ। आप देखते रहिए APN न्यूज।